नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल में। दोस्तों, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 जैसे कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आज हम लोग सीखेंगे कि इस एक्ट के अंदर मैरिजेस करने का क्या प्रोविज़न है, सोलमेनाइजेशन ऑफ मैरिजेस। तो ये हम लोग आज समझेंगे। तो इस एक्ट में क्या है, कोई भी दो जन इस एक्ट के अंदर में शादी कर सकते हैं, अपनी शादी को रजिस्टर्ड करा सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस है, उस कंडीशंस में इन लोगों को आना नहीं चाहिए। ये कंडीशंस को छोड़ करके अगर वो लोग रहते हैं, फुलफिल करते हैं उस नॉर्म्स को, तो वो लोग इस एक्ट के अंदर में अपने आप को शादी कर सकते हैं। तो पहला क्या है, पहला है कि दो जन जो शादी करना चाहते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ आपको कि ए है और बी है, मिस्टर ए और मिस बी, ये दो जन शादी करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो जब ये लोग दो जन शादी करना चाहते हैं, उस समय कोई भी शादीशुदा नहीं होना चाहिए। ना ए शादीशुदा होना चाहिए, ना बी शादीशुदा होना चाहिए। और अगर वो लोग पहले शादीशुदा थे, तो मान लीजिए कि उनका या तो डाइवोर्स हो जाना चाहिए, लीगल डाइवोर्स, या उनका जो पति और पत्नी है वो एक्सपायर हो जाना चाहिए, तभी ए और बी शादी कर सकते हैं, पहला। दूसरा, दोनों में से किसी की भी कोई दिमागी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मतलब वो मैरिज के लिए जो वो होता है ना, आपका क्या बोलते हैं उसको, आश्वासन देना कि मैं मैरिज कर सकती हूँ, या प्रोसीड्यूर वगैरह में हिस्सा लेना, तो उसकी वो कैपेसिटी होनी चाहिए। दिमागी रूप में ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो एश्योरेंस ना दे सके। सहमति देने में उसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई भी पार्टी को, दिमागी प्रॉब्लम की वजह से। और अगर मान लीजिए कि सहमति देने में तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसकी दिमागी हालत ऐसी है कि वो या तो शादी को नहीं चला सकते हैं, या वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, ठीक है, या फिर वो पूरी तरीके से पागल है, पागलपन का उनको दौरा पड़ता है, तो इस केस में ये लोग शादी नहीं कर सकते, ठीक है। थर्ड जो केस है, जैसे कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जो मेल होगा उसकी एज कम से कम 21 ईयर्स 21 साल होनी होगी, और जो फीमेल होगा उसकी एज कम से कम 18 साल होनी होगी। और लास्ट जो है वो ये है कि दोनों के बीच में कोई प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप क्या है, उसके लिए मैं वीडियो बनाया हूँ, आप लोग देख सकते हो। तो इन दोनों के बीच में प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए। ये सब कंडीशंस में अगर ये लोग नहीं गिरते हैं, तो आपस में इस एक्ट के अंदर में शादी कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यहाँ एक चीज़ बताना ज़रूरी है कि कुछ कुछ ऐसा कस्टम है जिसमें प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप अलाउ की गई, वो लोग कर सकते हैं। इस केस में क्या है कि अगर कस्टम में है, कोई भी पार्टी के, मेल एंड फीमेल, किसी की भी पार्टी के कस्टम में अगर ऐसा प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप किया जा सकता है, ऐसा ऑप्शन अगर है, तो ये जो कंडीशन है कि प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, ये इसमें एप्लीकेबल नहीं है, वो लोग कर सकेंगे। लेकिन ऐसा होने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ऑथराइज करेगा कि ये जो पार्टी है इसका कस्टम ये ऑथराइज करता है इस टाइप की प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप करने के लिए, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में मैरिज करने के लिए, तो किया जा सकता है, ये स्टेट गवर्नमेंट ऑथराइज करेगा, ठीक है। अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट ऐसे ऑथराइज नहीं करेगा, स्टेट गवर्नमेंट भी देखेगा कम से कम। अब जो नीचे जो कुछ कंडीशंस है जो मैं बताने वाला हूँ, वो कंडीशंस वो पार्टी फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पहला क्या है कि ये जो प्रोहिबिटेड जो रिलेशनशिप में जो शादी है, ये उस ट्राइब या उस कम्युनिटी की जिसमें वो पार्टी
वन ऑफ द पार्टी ऑफ मैरिज बिलोंग करता है, उसका ये कस्टम है। और ये लंबे समय से ये कस्टम है ऐसे नहीं है, ये लंबे समय से ये कस्टम है, चला आ रहा है। ये स्टेट गवर्नमेंट देखेगा। दूसरा देखेगा कि ये जो कस्टम है, दूसरे जो पब्लिक पॉलिसीज वगैरह है, दूसरे जो लोग हैं उसके विरुद्ध में नहीं, वो किसी को हार्म नहीं कर रहे, ये वो स्टेट गवर्नमेंट देखेगा। और तीसरा, अगर ये कस्टम एक पार्टिकुलर टाइप ऑफ फैमिली में अप्लाई है, ठीक है, कम्युनिटी ट्राइब को मैं तो छोड़ ही दो, उसमें नहीं है, लेकिन एक मान लीजिए कि एक पार्टिकुलर फैमिली में अगर ये अप्लाई होता है, सिर्फ पार्टिकुलर टाइप ऑफ फैमिली में, तो स्टेट गवर्नमेंट देखेगी कि फैमिली ने इस कस्टम को छोड़ा है कि नहीं छोड़ा, कि फैमिली ने इस कस्टम को छोड़ा है कि नहीं छोड़ा। तभी ये तीन में से कंडीशंस में अगर स्टेट गवर्नमेंट सेटिस्फाई हो जाती है कि भाई इस टाइप की रिलेशनशिप इस पार्टी का कस्टम में ऑथराइज किया गया है, वो लोग कर सकते हैं, तो ही स्टेट गवर्नमेंट परमिशन देगी, अदरवाइज नहीं देगी। और स्टेट गवर्नमेंट अगर परमिशन देती है तो चौथा जो कंडीशन है, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, वो अप्लाई नहीं होगा, बाकी ऊपर के सब अप्लाई होंगे। तो वो सब कंडीशंस को अगर दोनों पार्टी फॉलो नहीं, मतलब उसके अंदर में अगर नहीं गिरते हैं, तो ही वो लोग शादी कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो यही था सोलमनाइजेशन ऑफ मैरिजेस को लेकर के। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।